हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे चुस्त और दुरुस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग कल से अपना जेई लेवल का मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे और माइक रिकनेक्टिंग होने की वजह से और टेक्निकल इशू आने की वजह से थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गया था। तो वहीं से आज हम क्लास आप लोग का कंटिन्यू करेंगे। और ये ध्यान रहे कि हमारा आज कौन सा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। ठीक है, कल मतलब हम लेक्चर आप लोगों का उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ओके, तो चलिए देखिए, क्लास 9th चैप्टर आपका मैट्रिक्स है। ओके, अब यार आज यदि बहुत से लोग अगर नए जुड़े होंगे तो उन लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों को क्लास 9th में जेई लेवल के सिलेबस में है, बोर्ड और स्कूलिंग सिलेबस पे नहीं है। तो सबसे पहली बात कि इसमें डरना नहीं है कि भाई ये हमें चैप्टर आएगा नहीं इसलिए वीडियो को बंद करो और भाग जाओ, ऐसा नहीं भाई। 5 या 10 मिनट समय दो, समझो, समझ में ज़रूर ही आएगा। ओके, और ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ और मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखना कि ये चैप्टर आप सभी को एकदम इजी में इजी लगेगा। ठीक है, अभी ये आपको लगे कि ये 12th का चैप्टर है, 9th में कैसे हम लोग पढ़ेंगे। यार पेशेंस रखो। ओके, जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उस दिन तुम लोग बोलोगे यस यू आर राइट सर, आप जैसे बोल रहे थे वैसे ही ये हलवा चैप्टर। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसी को सबसे पहले रिकैप कर देते हैं। थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या बच्चों? एक सेकेंड, नाउ फाइन। ओके, चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग कल का रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग ने कल कल क्या पढ़ा था। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मैट्रिक्स के बारे में। ओके, कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स हमने बताया था कि ये क्या होता है, कि ये एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। ओके, और किसका अरेंजमेंट होता है? एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, 1 2 4 6 5, ये हमारा क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। और इस मतलब कि ये हमारा क्या है, मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया और मैट्रिक्स को किस सिंबल से मतलब कि उसे क्लोज कर देते हैं, तो ये इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा का कल पढ़ा हुआ चीज़ था। और इस मैट्रिक्स में जितने भी ये आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, 1 2 4 5 6, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था कि हमारा ये जो इसमें ये जो हमारा मैट्रिक है, इसमें ये वाला जो जो सूता हुआ लाइन होता है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हम उसको बोलते हैं रो। ठीक है, ये क्या है? हमारा रो है। ठीक है, अब ये क्या होता है? हमारा वर्टिकल लाइन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसको भी कॉलम, इसको भी कॉलम। ओके, इतना बात याद है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये जो आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका क्या क्या हो सकता है? तो आपका हो सकता है नंबर, ठीक है, वेरिएबल, कोई भी टर्म ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, और ट्रिगो का जितना मतलब कि वो होता है 6 होता है आपका रेशियो। ठीक है, 6 आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको बता भी देता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, और होता है आपका सेक, और आपका होता है कॉसेस। ठीक है, और एक लॉग आया था, तो लॉग ये आपका एगो अलग चैप्टर सेपरेट है, ये भी आपका एगो सेपरेट चैप्टर। ठीक है, तो इसके बाद आपका चैप्टर ट्रिगो चालू होगा, उसके बाद आपका लॉग स्टार्ट होगा। ओके, हाँ, तो चलो आओ बच्चों, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं आज। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहले कि ये कोई हम मैट्रिक्स एक मान लेते हैं। क्या करते हैं? कोई सा भी एगो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया 1 2 4 6 8 5 9 1 2 4, ये हम कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं। ओके, ये मैंने मैट्रिक्स मान लिया। अब देखो, हमने ये कल बता चुका था कि इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं
वो नंबर या फिर वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है। अब हम कल क्या चीज़ मैट्रिक्स बताने के बाद उसमें कुछ नोट्स पॉइंट बता रहे हैं, तो चलिए आज उसको सबसे पहले डिस्कस हम लोग कर लें। ओके, तो देखिए हम लोग ये कर चुके थे, ये पार्ट हम लोग कर चुके थे। ठीक है, कि द एलिमेंट कैन बी नंबर और वेरिएबल, मतलब कि जो आपका एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का वो नंबर भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए एलिमेंट, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल लाइफ ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए रो, मतलब कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के ये वाला क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में एक एलिमेंट आपका सजा है, तो इसको हम बोलते हैं रो। ओके, तो वही है, तो इसको हम रो बोलेंगे। ओके, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर है। फिर ए वर्टिकल लाइन ऑफ ए एलिमेंट इज कॉल्ड ए कॉलम, मतलब कि ये हमारा जो एलिमेंट है वर्टिकल कॉलम बना, वर्टिकल लाइन जैसा एलिमेंट बना रहा है, मतलब कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो वर्टिकल लाइन बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम। ओके, इतना समझ में आ गया। अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है आपका कि हम कोई सा भी एलिमेंट को, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि जो नेचुरल नंबर होता है, कि मतलब कि क्या, जितने भी नेचुरल नंबर होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट हम लोग करते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारा सेट है, मान लो ये एक सेट है, तो इस सेट का कुछ तो नाम होगा। तो देखो हम कोई सा भी मैट्रिक्स ले लो, उसका आपको नाम दिखाना है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ, इसको मेरे को नाम देना है। तो कैसे देते हैं, तो क्या करते हैं, कोई सा भी ए बी सी डी में के हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। ओके, तो वही यहाँ पे नोट्स आपका एक और है कि ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर से डिनोट करते हैं, वो भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, नॉट स्मॉलर, इसमें स्मॉलर होता है। ओके, इतना बात चलो मालूम चल गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, इतना बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आज हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे सेकेंड टॉपिक आज का हमारा क्या होगा, ऑर्डर बताना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज़, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी अगर आपको रैंडम कोई सा भी मैट्रिक्स दे दे, कोई आपको आए यही दे दे मैट्रिक्स, या फिर यही दे दे, बोले कि इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर मतलब होता क्या है, मतलब ये किस टाइप का है आपका, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, टाइप। आइए ये भी पढ़ लो पहले। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, टाइप, कि ये जो हमारा ये जैसे मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किस टाइप के है। ओके, तो चलो आओ पढ़ते हैं, लेट स्टार्ट। तो देखो इसमें हम तुमको बता रहे हैं। ओके, एक सेकंड बच्चों। तो देखो यहाँ पे मैं नोट डाउन पहले से ही करके लाया हूँ। ओके, जिससे कि अपना टाइम का बचो। तो देखो 2 नंबर में क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स ए हैज़ एम रो एंड एन कॉलम देन एम क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, एम क्रॉस एन। ओके, एम इंटू एन नहीं पढ़ते हैं, एम क्रॉस एन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज़ एंड डिनोटेड बाई, ये जो आपका जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स हो गया हम उसे डिनोट करते हैं ना कैपिटल लेटर से, जैसे कि ए से डिनोट कर दे या फिर बी से, तो वही है आपका ये मैट्रिक्स हो गया और उसका ये ऑर्डर हो गया। देखिए समझाता हूँ भाई। देखो अब एक बात यहाँ पे गौर फरमाने की ज़रूरत है। जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 1 2 4 5। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन कॉस 10। ठीक है, और एक बात कि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा,
ये साइन कॉस टेन लॉग ई नहीं आएगा, लेकिन मैं आपका मतलब कि जानकारी के लिए बता चुका हूँ कि ये ना कहें कि हाँ वो सर ने पढ़ाया था और ये नहीं बताया था। ठीक है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पूछूंगा इसमें ये जो तुम्हारा वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, इसको भी हम रो बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। फिर मैं पूछूंगा कि इसमें बताओ कॉलम कौन सा है, तो ये बताओगे, फिर ये बताओगे, फिर एक ये बताओगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा है ये कौन सा रो है, रो फर्स्ट है। ई हमारा कौन सा रो है, सेकेंड रो है। ई हमारा कौन सा रो है, थर्ड। तो हम क्या करते हैं, अगर ये फर्स्ट रो है तो आर के नीचे 1 लिख देते हैं, अगर ये हमारा सेकेंड रो है तो आर के नीचे 2 लिख देते हैं, अगर जो ये थर्ड वाला रो है तो हम इसको आर के नीचे R3 से लिख आर और नीचे 3 लिख देते हैं। ओके, अब चलो, अब यहाँ हमारा क्या है, कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 के नीचे क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, मतलब सी के कॉलम को हम सी से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, और रो को आर से। ठीक है, अब देखो यहाँ से कौन सा, ये तुम्हारा सेकंड रो है तो C2, ये हमारा 3 है तो C3। ओके, तो देखो जैसे ये मैंने एक क्या लिया है, मैट्रिक्स ले लिया। अब कोई आए आपसे क्या पूछे कि भाई मुझे इसका ऑर्डर बता दो, क्या बता दो, ऑर्डर। तो क्या करना है, सिंपल, आपको गिनना है कि सबसे पहले रो कितने हैं, तो रो गिनो, R1 R, रो टोटल कितने हैं आपका 2 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो आपका कॉलम कितने होंगे 3। ठीक है, तो देखो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो देखो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का तुम नाम दो, तो नाम इसका क्या है, ए मैट्रिक्स नाम है। उसके बाद हम क्या, सबसे पहले इसके पैर पे, माथा पर नहीं, इसके पैर पे क्या बैठाते हैं, सबसे पहले हम रो जितना रहता है उसको लिखते हैं, तो 2 रो है तो 2 हमने लिख दिया। ओके, अब फिर मैंने बताया था ना यहाँ पे कि मतलब कि अगर आपको ऑर्डर बताना है तो M क्रॉस N, मतलब उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, मतलब गुना की साइन, गुना लगा दिया। अब कॉलम कितने हैं 3। ओके, तो ये आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे बताएंगे, कि मतलब वो किस प्रकार का है। देखिए अब इससे पता हमको क्या चल रहा है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे A4 इंटू A4 क्रॉस 3 दे दिया। ओके, तो इससे हमको पता क्या चलेगा, इससे हमको पता क्या चलेगा, तो देखो भाई इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये जो ही तुम्हारा है ये क्या है, मैट्रिक्स का नाम है, मैट्रिक्स का हमने नाम रख दिया। अब देखो यहाँ पे 4 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 3 का मतलब, 4 क्रॉस 3 का मतलब कि 4 ये जो पहले वाला आता है ये आपका क्या रहता है, रो रहता है। ठीक है, तो रो आपका सूता हुआ लाइन रहता है, तो कितना होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 4 गो आपका रो होना चाहिए ऐसे, और कॉलम कितने होने चाहिए 1 2 3। ओके, इससे ये समझ में, हाँ लेकिन इससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो वो आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा। बस ये आपको बताया जाएगा कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ओके, तो आप कोई भी अब मैट्रिक्स दूंगा ऑर्डर बता दीजिएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज डैट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 3 2 1, इस बताना है आपको, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर, अब ठीक है तो ऑर्डर बताओ, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ A = 4 3 2 1। और एक बात सुन लो, यहाँ पे देखो ये तो क्या है, ये हम मैट्रिक्स को मतलब देखो ये क्या है, ये तो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ऐसे कि हाँ ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का है, लेकिन ऑर्डर पूछे तो केवल तुम ये बताना है 2 क्रॉस 3। ठीक है, अगर कोई भी पूछ दे कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका तुम क्या बताओ, ऑर्डर बताओ, तुम बोल देना है 2 क्रॉस 3। अगर सपोज डेट यही पूछते कि इसका ऑर्डर बताओ, तो देख लो कि रो का कितना है 1 2, तो 2 क्रॉस 1 2 3 क्रॉस 3।
उसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स को डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को डिनोट ऐसे करते हैं, लेकिन ऑर्डर वैसे बताते हैं कि रो लो सबसे पहले, उसके बाद क्या करो, कॉलम गिन के बता दो। ओके, तो हम पूछें कि इसका तुम क्या बताओ, ऑर्डर बताओ। हम ये नहीं पूछ रहे कि मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को डिनोट करो, हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर बताओ। तो गिनेंगे कि 1 2, 2 को क्या है, रो है, 1 2, 2 कॉलम है तो 2 हो गया। फिर मैं आपसे पूछूँ अगर अब मैं ये दे दूं, ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर बताओ, तो सिंपली क्या करना है, रो गिनो भाई कितना है, रो कितना है, तो 1 2, तो 2 सबसे पहले लिखो, क्रॉस दो। फिर कॉलम हमारा कितना है, 1 2 3, 3 लिख दो, ये हमारा ऑर्डर निकल गया। तो ये आ जाएगा ना भाई, हाँ, इतना इजी है। ओके, अब चलिए, अब अगर हमसे ये तो इतना हो गया, ओके, ये क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है, कि सबसे पहले देखो एक बार रिपीट करा देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स के जो अंदर वाला जो जितना भी मटेरियल होता है हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। फिर हमने रो और कॉलम्स को बताया क्या होते हैं। फिर हमने बताया कि जो आपका मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, फिर हमने ये बताया कि आपका मतलब कि ये कोई भी मैट्रिक्स दे दे उसका हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ओके, कैसे लिखते हैं। तो वो अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या करते हैं, रो और कॉलम को गिनते हैं, जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं उसको क्रॉस करके बता दो। जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 बता दो, वो समझ जाए कि 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रो होगा, 3 कॉलम होगा, वो समझ जाएगा। हाँ, लेकिन ऑर्डर से आपको अभी ये नहीं मालूम चल रहा है कि इसके अंदर का एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, तो वो अभी बाद में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इतना तक हम समझ गए। चलो, अब हम निकालना आपको टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मतलब कि सपोज डेट हम दे देते हैं क्या, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, 3 है, 6 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमको बताना है कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे। भाई तो तुम खुद पढ़ोगे अब क्या, अरे सॉरी इतना इजी क्वेश्चन, क्या करोगे, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बता दोगे। सिंपल है कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी तुमको मैट्रिक्स देगा उसका टोटल एलिमेंट बता दोगे, गिन लेना है कि टोटल कितने उस अंदर एलिमेंट है वही बता देना है। ओके, अब देखो जैसे कि मैं दे दूं Q इजक्वल टू ABC 0 1 2, ठीक है, मैं बोलूँ कि इसमें टोटल तुम क्या बताओ, एलिमेंट बताओ कितने होंगे टोटल। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि एलिमेंट बताओ कितने होंगे, तो तुम क्या करोगे, गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 तो गिन लोगे, लेकिन बोलोगे कि सर यहाँ पे 0 है, 0 ये नहीं होगा बाबू, 0 भी एलिमेंट ही है, ठीक है, 0 आपका एक डिजिट ही है। ओके, तो 0 भी होगा, तो टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने बता देंगे 6। तो ये आपको कोई भी एक मैट्रिक्स देगा उसका टोटल एलिमेंट पूछेगा ना, तब ये आप बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको लोग बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो आइए थोड़ा हम समझते हैं अब आगे। ओके, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि कोई ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि कोई भी मतलब ये सिंपल देखो, समझो कोई भी एक मैट्रिक्स का क्या करेगा, डिनोट कर देगा कि हाँ भाई ये एक ए मैट्रिक्स है, जिसका क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा तुमको, ठीक है, ऐसे दे देगा कि हाँ भाई ए इज ए मैट्रिक्स एंड इसका ऑर्डर भी दे देगा। मतलब ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है ना कि ए मैट्रिक्स 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा क्या कि टोटल नंबर बताओ। अब यहाँ पे बंदा फंस गया, क्या
तो मैट्रिक्स तो दिया ही नहीं, अब टोटल नंबर कैसे बताएंगे। तो देखो सिंपल क्या करना है, तुमको इसका जो जितना ऑर्डर दिया है ना उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। कितना दिया ऑर्डर, 2 × 3 दिया है, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई 6। अब बताऊं कैसे, तो देखो भाई तुम सबसे पहले 2 × 3 का कोई सा भी एक मैट्रिक्स मान लो। 2 कहने का मतलब इसमें 2 गो क्या है, रो है, ठीक है, 2 ठो रो है। तो ये मैंने 2 ठो रो बना लिया। आपके कॉलम कितने हैं, 3 गो है, तो 1 2 और एगो मेरे को बनाना पड़ेगा, ई एफ ले लो, ठीक है। तो देखो 1 2 2 रो हो गए, 1 2 3 3 कॉलम हो गए, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना भाई। देखो मैंने क्या किया, आपको एक मैट्रिक्स को ऐसे फॉर्म में, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दिया कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 3 है, ठीक है। तो तुमको बताना है कि उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो सिंपल देखो क्या करना है, उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके बता देना है। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 4 है, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, तो उसका ऑर्डर पूछो कि कितना का है, 3 × 4 का है, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 12 आएगा, 12 बता दो, आंसर हो गया। अब तुमको ये कंफ्यूज होगी सर आखिर ये कैसे हो रहा है। तो देखो ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें कितने 2 रो हैं, 1 2 2 रो हो गए। अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 हो गए। अब मेरे को एलिमेंट बताना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आ गए। यानी कि ऑर्डर जितना दिया रहेगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये समझ में आ गया, ओके। चलिए अब तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप लोग को टाइम भी मिलेगा रिवाइज करने के लिए, और आप लोग को स्कूल और कोचिंग भी जाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कर करके आगे बढ़ेंगे, और टेंशन ना लीजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जेई लेवल का मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कंप्लीट आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम बीतने दो, अभी तो आपका मैथ चल रहा है, फिर आपका केमिस्ट्री चालू होगा, फिर फिजिक्स चालू होगा, ओके। अभी कुछ दिन में आपका क्लास 8 का जेई लेवल का केमिस्ट्री चालू होगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ें, अपना मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ें, ओके। तो बच्चों क्या करना है, जाना है घर पे, जैसे मैं क्या किया हूँ ऐसे प्रॉपर नोट्स तो मतलब ऐसे बना के नहीं दिया हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, ओके। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिस पे आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा कि मतलब कैसे कैसे ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये सब कैसे हो रहा है, मैं ये सारा आपको डिटेल वाइज लिख कर प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से क्या कीजिएगा, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ आइए और लग जाइए, एक ना एक दिन मंजिल तो मिलेगा ही। और जिस दिन मंजिल मिल जाएगा उस दिन मैं अभी जिस पोजीशन पे हूँ कि मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, उसी तरह तुम दूसरे को गाइड करने लगोगे कि हाँ बच्चों ऐसे करो, या फिर भाई बहन ऐसे करो, ठीक है। और जिस दिन सक्सेस होगा तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन होगा, ठीक है। अगर तुम जिस गली मोहल्ले में चलते हो तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी कि हाँ यही लड़का वो था जो कि जेई में अपना सिलेक्शन लिया था, ओके। तो चलिए धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए, और कोशिश करते रहिएगा, पढ़ाई में लगे रहिएगा, ओके। थैंक यू, जय हिंद।